जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल में। तो डियर दोस्तों, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त को होने वाला है, तो हम साइंस के ऐसे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन फंस सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, एक बात और, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एचडी ग्रुप में शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। तो कहाँ पर होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन है। तो हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह गति का सिद्धांत कोपलर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है। तो हीरे का भार का मात्रक होता है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन वन लाइनर दिख रहा है, तो बट हम क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन डबल हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जाता है? तो सीवी रमन का। किसका? सीवी रमन का मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गलगंड। क्या हो जाएगा? गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कार्य क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पोटोमीटर का। किसका? पोटोमीटर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा PB304 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डार्क अवेंजर क्या है? तो डार्क अवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो सवाल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मेनिनजाइटिस ताबिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिपेरिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो आपका हो जाएगा कन्वेक्शन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गरियाट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब नापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो आपका हो जाएगा रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समुद्र जल का नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकन का कारण है, जिससे जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक के क्षेत्र की थी? तो वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। तो 1930 में भौतिक विज्ञान के द्वारा नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लंबा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, इसको ध्यान से देख लीजिए। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसीलिए वह अपलोन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है और भारी भारी जहाज तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट 2A। क्या था? इनसेट 2A। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलिपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों यह 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो प्रासर्पय तरंगों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन का सहायक होता है? तो विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लौह कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका,
किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। तो किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि द्वारा उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रेक किडनी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किन कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत। कितने बनते हैं? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा में कम होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंसिल का लेड होता है? तो पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलना और कठिन चलने की अपेक्षा बर्फ पर कठिन होता है। अगला क्वेश्चन आपका, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है तो सॉरी, तो उसका उत्तर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। लोलक घड़ियों, तो लोलक घड़ियां जो है गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है तो किसका है? तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। तो गैसों का दाब कहलाता है तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रामे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो हो जाएगा आपका ध्रुव। अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलाता है? तो या छोटे पेप्टाइड्स में। किसमें? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम। क्या है? माइक्रोस्पोरम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा आपका। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है जिसमें करंट यानी धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है अधिक गति से। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl Mg C12 6s220। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंत क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंत में तो सीसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि का मात्रक या इकाई को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि को मापने का यंत्र होता है तो डेसिबल। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्र करने बनाया जाता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम हो जाएगा आपका, लोहा और निकेल। 3 धातु। कौन कौन? क्रोमियम, लोहा और निकेल। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पार्किल के नियम के आधार पर बने हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल बर्ग ने। किसने? कार्ल बर्ग ने। तो दोस्तों ये रहे आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और वीडियो कैसा रहा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।